हेलो गाइस, तो कैसे हैं? तो दोस्तों आज मैं आपको बादशाहो मूवी का फुल स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मूवी के शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक महारानी रहती है जिसका नाम रहता है गीतांजलि। वह अपने बंगले में एक पार्टी देती है और पार्टी में सभी तरह के लोग आते हैं। नेता, पुलिस वाले, आर्मी वाले, सभी तरह के लोग आते हैं। वहीं पे गीतांजलि जो है एक नेता को अपने घर, अपने परिवार के बारे में बताती है, अपने फैमिली के बारे में इंट्रोड्यूस करवाती है। लेकिन वहीं पे उस नेता का थोड़ा नियत खराब रहता है और वह गीतांजलि पे बुरी नजर डालता है और वह नेता गीतांजलि से थोड़ा जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन गीतांजलि उसे धमकाती है और थोड़ा सा बेइज्जती भी कर देती है और वहीं से वह जो नेता है गीतांजलि से थोड़ा नफरत करने लगता है और उसके मन में गीतांजलि से बदला लेने का भावना आ जाता है। उसके बाद हमें अगला 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो नेता बैठा हुआ रहता है और फिर एक पुलिस वाले अफसर को बोलता है कि गीतांजलि को किसी तरह से कोई केस में फंसा दो। तो पुलिस वाला बोलता है कि गीतांजलि को फंसाना और उसे डराना मुश्किल है। तब वो जो नेता है उसके मन में ख्याल आता है कि वो जो गीतांजलि है उसके पास बहुत सारा सोना है जो कि सरकार से छुपा के रखी है। और जो नेता है वो पुलिस वाले अफसर को बोलता है कि गीतांजलि को इस केस में फंसा दो और जितना सोना है वो मेरे पास लेके आओ। और वो जो नेता है वो गीतांजलि के बंगले में रेड पड़वा देता है और उस बंगले से बहुत सारा खजाना, बहुत सारा सोना बरामद करता है और गीतांजलि को जेल भेज देता है। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी रहता है जिसका नाम रहता है भवानी सिंह। वह पुलिस वाले को मार के जानबूझ के वह जेल के अंदर आ जाता है ताकि वह गीतांजलि से मिल सके और उसे जेल से बाहर निकाल सके। उसके बाद हमें भवानी के द्वारा एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भवानी जो है गीतांजलि के पापा का सिक्योरिटी गार्ड रहता है और गीतांजलि के पापा वहाँ पे मर चुके होते हैं। तो वह सिक्योरिटी जो है भवानी जो है वह बंगला छोड़ के जा ही रहा होता है। तब गीतांजलि जो है वह भवानी को अपनी सिक्योरिटी के लिए वह रख लेती है और जब उसी दिन रात हो जाती है तब गीतांजलि जो है वो बाहर निकलती है। लेकिन भवानी उसे देख लेता है और रास्ते में उसे रोक लेता है और जब भवानी उससे पूछता है कि कहाँ जा रही है तो वो बोलती है कि मरने जा रही है। तब भवानी बोलता है कि हम दोनों साथ में ही मरेंगे और वो दोनों जीप में निकल जाते हैं और एक पहाड़ी से गाड़ी के साथ वो नीचे छलांग मार देता है। लेकिन वो जो गाड़ी है वो पानी में जाके गिरता है, दोनों बच जाता है। उसके बाद जब भवानी जो है वो गीतांजलि से पूछता है कि ऐसा क्यों कर रही हो, तब गीतांजलि बोलती है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई फैमिली, वह बिल्कुल अकेली है, इसलिए वह मरना चाहती है। तब भवानी बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब वहीं से उन दोनों का प्यार शुरू हो जाता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गीतांजलि जेल में रहती है और भवानी उससे वहीं पे मिलता है। उसके बाद गीतांजलि भवानी को सारा बात बताती है कि उसका सोना सरकार ने कब्जा कर लिया है और उसे फंसा के जेल में डाल दिया और जो पैसा सरकार ने कब्जा किया है वो सारा पैसा गीतांजलि को जो दुश्मन है, वो जो नेता है, वो जो सारा खजाना है वो उसके पास जाने वाला है और उसका सारा प्लानिंग हो चुकी है। गीतांजलि भवानी को बोलती है कि मुझे किसी भी हाल में वो सारा खजाना चाहिए। गीतांजलि भवानी को बोलती है कि जब वो रिहा हो जाएगी, जब वो छूट जाएगी तो वह एक रेगिस्तान में मिलेगी, तुम सारा सोना लेके तुम उसी रेगिस्तान में आना। और इसी बीच भवानी का सजा खत्म हो जाता है और वह खजाने को सरकार से चुराने के लिए वह निकल पड़ता है। और इतना बड़ा काम तो वो अकेला नहीं कर सकता, इसलिए उसे एक ग्रुप की जरूरत है और वह ग्रुप में 4 लोगों को इकट्ठा करता है जिसमें से एक का नाम रहता है तलिया और वो जो तलिया है वह उस जगह का एकदम चप्पे चप्पे से वाकिफ रहता है। दूसरा का नाम रहता है गुरुजी। इसमें से जो गुरुजी रहता है वह कोई भी ताला खोल सकता है, यानी ताला खोलने में वह एक्सपर्ट रहता है। और तीसरा का नाम रहता है संजना और एक वो खुद रहता है। अब ये चारों मिलके वो सरकार से खजाना चुराने का प्लानिंग करते हैं। लेकिन उस खजाने को एक बहुत ही तगड़ा ऑफिसर जिसका नाम रहता है शहर, उसके अंडर में सारा खजाना रहता है और वो जो खजाना रहता है उसको गीतांजलि के जो दुश्मन रहता है, जो नेता रहता है, उसके तक पहुंचाने का जिम्मेदारी उस ऑफिसर शहर का रहता है। और ये बात उन चारों को भी पता रहता है। तो वो चारों उस ऑफिसर को पहले आजमाना चाहते हैं, इसलिए उस ऑफिसर को आजमाने के लिए तलिया जो रहता है उसका पर्स चोरी करके भागता है ताकि उसे आजमाया जा सके कि वो कैसा है। और वो ऑफिसर जब ट्रेन से नीचे उतरता है तब तलिया उसका पर्स चुरा लेता है और भागते भागते वह भवानी तक आ पहुंचता है। तब पहली बार शहर का भवानी सिंह से मुलाकात होती है। उसके बाद जो शहर है वो गीतांजलि के पास जाता है उसे धमकाने के लिए कि इस सोने की खबर को वह किसी के पास ना बोले, नहीं तो सोना जाने के साथ साथ उसकी जान भी जा सकती है। उसके बाद सोना बहुत ज्यादा है और उसे पहुंचाना रहता है वहां से दिल्ली, जिसके लिए वो एक ट्रक मंगाते हैं। और ट्रक में बहुत ही जबरदस्त खासियत रहती है। एक तो पहले उस ट्रक को कोई काट नहीं सकता है, कोई चीर नहीं सकता है और उसका लॉक भी ऐसा रहता है कि उसे 10 बार खोलना रहता है और लॉक भी ऐसा कि उसे 10 बार सही तरीका से खोला जाए तभी वह खुलेगा। और उस ट्रक में एडवांस पॉइंट ये भी रहता है कि अगर ट्रक को कोई खतरा हो या कुछ भी खतरा लगे तो वहाँ पे एक लाल बटन रहता है और उस लाल बटन को दबाने से ट्रक पूरी तरह से सील हो जाएगा, वो भी 6 घंटे तक। उसके बाद ना तो वो उसे कोई खोल सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई चीर सकता है।
और उसमें साथ साथ एक रेडियो भी रहता है जो कि पल पल की जानकारी वह ऑफिसर तक पहुंचती रहती है। और इन चारों के पास एक चुनौती रहती है कि उस ट्रक को खोले कैसे। तो उस ट्रक को तो खोलना एकदम नामुमकिन है, तो ये सभी प्लान बनाते हैं कि ट्रक को ही पूरा उठाना पड़ेगा, यानी पूरा का पूरा ट्रक को ही चोरी करना पड़ेगा। उसके बाद ये सभी उस ट्रक को चोरी करने का पूरा तरीका से प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन प्लान बनाते बनाते ये जब जगह का मुआयना करने जाते हैं तब तलिया को जो है वो शहर देख लेता है और उसे शक हो जाता है। तब इन सभी के पीछे वो अपना कुछ ऑफिसर लगा देता है और इन चारों पर पूरी तरीके से नजर रखी जाती है, लेकिन इन सभी को पता नहीं रहता। और जब इन सभी का पूरा प्लान तैयार हो जाता है ट्रक को चोरी करने का, तब पुलिस वाले इन चारों के घर में रेड डाल देती है। तो इन लोगों के पास बहुत सारे गोला बारूद, बंदूक, सारे तरीके का हथियार पाए जाते हैं। तब इन सभी को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है और इन लोगों का चोरी करने का प्लान पूरी तरीके से ठप हो जाता है। उसके बाद ये जो चारों है वो संजना के ब्रा से हुक निकाल के वो जेल तोड़ के पुलिस वाले के जीप से ही वह वहाँ से भाग निकलते हैं और सीधे जाके उस ट्रक के पास जाके पहुँचते हैं। उसके बाद भवानी और तलिया उस ट्रक में चढ़ जाते हैं और जो धुआं वाला पाइप है वो गाड़ी के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से गाड़ी में बैठे दोनों लोगों को चक्कर आ जाता है। और भवानी गाड़ी के नीचे जाके वो ब्रेक लगा देता है, जिसकी वजह से गाड़ी रुक जाती है और भवानी और तलिया उन दोनों की पिटाई कर देती है और गाड़ी अपने कब्जे में ले लेती। लेकिन तभी पुलिस वाले बीच में आ जाते हैं और उन दोनों से लड़ते लड़ते भवानी और तलिया उस गाड़ी को लेके वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन उसी बीच गुरुजी को एक बाएं हाथ में गोली लग जाती है, लेकिन फिर भी वो सभी चारों किसी तरह वहाँ से बच निकलते हैं। उसके बाद अगला सीन में दिखाया जाता है कि शहर जो है वो गीतांजलि से मिलने जाता है और हमें वहाँ ये पता चलता है कि वो दोनों पहले से ही मिले हुए होते हैं। और हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही पार्टी में गीतांजलि शहर को ये बोलती है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, यानी जो डायलॉग वो भवानी को बोलती है वही डायलॉग वो शहर को बोलती है। और वहीं पे शहर और गीतांजलि एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और शहर हर काम में गीतांजलि की मदद करने लगता है। और जब गीतांजलि इस केस में जब फंसी थी तो शहर जानबूझ के अपने ऑफिसर को बोल के इस केस में इन्वॉल्व हुआ था ताकि वह सोना को उस नेता तक ना पहुंचा के वो गीतांजलि तक पहुंचा सके। उसके बाद अगला सीन में शहर और उसके जो ऑफिसर है वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, ये बोल के कि इस प्लान के बारे में किसी को पता नहीं था तो चोरी कैसे हुई। तब शहर बोलता है कि इस प्लान के बारे में गीतांजलि को भी पता है। और उसके बाद वो सभी जेल जाते हैं गीतांजलि के जेलर से मिलने के लिए। तब वो जेलर से पूछता है कि गीतांजलि से कौन मिलने आता था। तब वो भवानी का नाम लेता है और वो भवानी का स्केच बनवाता है। उसके बाद सभी जगह पुलिस वाले को अलर्ट कर देता है भवानी का फोटो दिखा के कि अगर ये फोटो वाला इंसान कहीं दिखे तो उसे गोली मार देनी, यानी शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया जाता है और जो कोई भी इस आदमी को मारेगा उसे इनाम घोषित कर दिया जाता है। उसके अगला सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सभी चारों जो है वो ट्रक लेके एक चेक पोस्ट के पास से गुजरती है, लेकिन वहाँ पे पुलिस वाले पहले से ही तैनात रहते हैं। लेकिन वह सारा चेक पोस्ट को तोड़ फोड़ के वह आगे निकल जाता है, लेकिन पुलिस वाले उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। लेकिन किसी तरह वह पुलिस वाला का पीछा छुड़ा के वहाँ से भाग निकलता है और वह सभी वह एक हॉस्पिटल पे जाके रुकते हैं। उसके बाद अगला सीन में शहर और उसके जो ऑफिसर है वो गीतांजलि से पूछताछ करने के लिए जाते हैं भवानी का पोस्टर लेके कि भवानी सिंह कहाँ है, लेकिन गीतांजलि उसे कुछ नहीं बताती है। उसके अगला सीन में जैसे वो चारों हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो भवानी गुरुजी को लेके अंदर जाता है ताकि उसके बॉडी से गोली निकाल सके और संजना और तलिया गाड़ी में ही रुक जाते हैं। तब जैसे ही इलाज के लिए भवानी गुरुजी को हॉस्पिटल में लेके जाता है तो वहीं गोली निकालने के कुछ देर बाद पुलिस वाले तुरंत वहाँ पे आ जाते हैं और भवानी और गुरुजी को पकड़ लेते हैं और यह खबर शहर और उसके ऑफिसर तक पहुँच जाती है और वह भवानी और गुरुजी से मिलने के लिए वह जेल के लिए निकल पड़ते हैं। और इधर जेल में पुलिस वाले गुरुजी और भवानी सिंह को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। लेकिन इसी बीच संजना और तलिया वही गाड़ी से जेल की दीवार तोड़ के वह जेल के अंदर घुस जाते हैं और सारे पुलिस वाले को बांध के वह भवानी और गुरुजी को लेके वहां से भाग जाते हैं। तब शहर और उसके ऑफिसर आते हैं और उन पुलिस वालों को खूब डांटते हैं। उसके बाद हमें भवानी सिंह के द्वारा एक फिर से फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो रानी गीतांजलि है वह गाँव में जाती है। वहाँ पे सभी लोग उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, सभी लोग हंस खेल के बात करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक जो लेडी रहती है वो गीतांजलि से बहुत ज्यादा गुस्सा रहती है और वह गीतांजलि को बहुत बुरा भरा बोल देती है, जो कि खेत में काम कर रही होती है। और वह गीतांजलि को बहुत ही बुरा भला बोल देती है कि हम लोग खून पसीना बहा के रोटी खाते हैं, एक बार छाता हटा के देखो और खेत में काम करके देखो, तब पता चलेगा कि गरीब की क्या हालत होती है। तब गीतांजलि जो है वह अपना सर से छाता हटवाती है और खेत में खुद काम करने लगती है। लेकिन जो भवानी है वो गीतांजलि को लेके
वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो जो चारों है वह सभी एक रेगिस्तान में उस ट्रक को लेके जाते हैं, जहाँ पे भवानी का वहाँ पे कुछ लोगों से बहुत ही अच्छा जान पहचान रहता है, जहाँ पे वहाँ के लोग सोना को गला के उसे किसी भी शेप में ढाल सकता है। वहाँ पे ट्रक ले जाने के बाद उस लोग को गुरुजी बहुत ही मुश्किल से खोलता है और वहाँ पे जितने भी सोना रहता है उसे गला के एक गिट्टी का शेप में बहुत सारे घड़ा में डाल के वह रख देता है। उसके बाद अगले सुबह वो जो चारों है बहुत सारे ऊंट में उस घड़ा को टांग देता है और उसमें से एक घड़ा भवानी अपने उस रेगिस्तान वाले दोस्त लोग को भी देता है। उसके बाद सारा सोना ऊंट में रख के उस घड़ा में रख के वह उस रेगिस्तान तक चला जाता है जहाँ पे गीतांजलि आने वाली थी। लेकिन जब वो चारों सोना लेके वहाँ पे पहुँचते हैं तो गीतांजलि के सर में बंदूक तान के शहर वहाँ पे खड़ा रहता है और वो जो शहर है वो चारों को बंदूक नीचे रखने के लिए बोलता है और वो जो चारों बंदूक नीचे रख देते हैं तो वो जो शहर है गीतांजलि को बंदूक अपने पास लाने के लिए बोलता है। लेकिन जैसे ही गीतांजलि उन बंदूक को अपने पास लेके आती है तो वो दोनों उन चारों के ऊपर बंदूक तान देते हैं। लेकिन भवानी बोलता है कि तुम्हें तुम्हारा प्यार और पैसा मुबारक। तो यही बात सुन के गीतांजलि को शक होता है और वह जब उस घड़ा को देखती है तो उसमें कुछ नहीं मिलता है, यानी वहाँ से सोना गायब रहता है। तब भवानी एक फ्लैशबैक का सीन में ले जाता है और उन सभी को बताता है जिसमें जो वो औरत है वो तुम्हारे सर से जो छाता हटवाई थी और उसके गुस्से में तुमने उसके घर को पूरी तरीके से जला दिया। तो मैंने सोचा कि ये तुमने गुस्सा में किया, लेकिन जैसे वो पार्टी हो रहा था तो भवानी वहाँ फिर से गया था ये समझाने के लिए तुमने शायद ये गुस्से में कर दिया है। लेकिन भवानी गीतांजलि को ये बोलते हुए सुन लिया था कि मेरा अपना कोई नहीं है, यानी मैं अकेली हूँ। यानी कि जो बात वह भवानी को बोला था वह एक अफसर से यही बात बोल रही थी और वह अफसर शहर था। वही समय से भवानी गीतांजलि का असली चेहरा पहचान लिया था और वह ठान लिया था कि गीतांजलि को अब सबक सिखा के रहेगा। लेकिन उसी बीच वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और इन तीनों ग्रुप में बहुत जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। उसके बाद भवानी और शहर में बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। उसके बाद ये जो चारों है तलिया, संजना, भवानी, गुरुजी, वो चारों यहाँ से निकल के भाग जाते हैं। उसके बाद अगला सीन में दिखाया जाता है कि वो जो सोना है वो सारा सोना वो जो गीतांजलि जिसके घर को जलाई थी वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।